ओके, तो हम लोग कुछ हाइड्रोकार्बन के क्लास थे जिसको समझ रहे थे कि उस हाइड्रोकार्बन के क्लास में कंपाउंड्स कैसे होते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, उसको समझना है विद द जनरल फार्मूला। ठीक है, जिसमें से हमने अल्काडाइन अभी देख लिया। अब उसके बाद से बाईसाइक्लो स्पाइरो दो और क्लास हैं जिसको समझते हैं, ताकि आइसोमर्स बनाना हो तो इनके स्ट्रक्चर्स हम बना सकें। बाईसाइक्लो जैसा कि नाम से ही आप देख सकते हो, बाई मीन्स टू। ठीक है, बाई मीन्स टू और साइक्लो मीन्स साइकिल, मतलब ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें टू साइकिल हो। तो मैं इसको लिख देता हूँ पहले। टू साइकिल्स हैविंग वन कार्बन चेन कॉमन, मतलब ऐसा हाइड्रोकार्बन होगा जिसमें कि टू साइकिल होगा, और उसमें भी क्या होगा, टू साइकिल में एक कार्बन चेन कॉमन होगा। जैसे कि देखो आप, ये मान लो हम ले लेते हैं कार्बन 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 कार्बन, टू साइकिल है इसमें। अब इसको आप देख सकते हो कि ये वाला जो कार्बन का चेन है, कार्बन और कार्बन, इस चेन का भी पार्ट है। ठीक है, ये जो है आपका, ये कार्बन चेन जो है, ये कार्बन का कार्बन कार्बन चेन इस साइकिल का भी पार्ट है और इस साइकिल का भी पार्ट है। तो इस कार्बन को पहली बात तो आप बोल सकते हो कि ये कार्बन चेन जो है दोनों साइकिल को ब्रिज कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ब्रिज। क्या बोलेंगे इसको हम, ब्रिज कार्बन, और इसको भी क्या बोलेंगे, ब्रिज कार्बन। ठीक है, इस टाइप का कंपाउंड और हो सकता है, जैसे देखो ये हो गया, ये कार्बन चेन देखो, ये वाला कार्बन चेन जो है, ये कार्बन चेन इस साइकिल का पार्ट है। ठीक है, इस साइकिल का पार्ट है, और ये कार्बन चेन जो होगा इस चेन का भी पार्ट होगा, इधर से भी। ठीक है, ये हो गया, तो इसको भी बोलेंगे बाईसाइक्लो। ऐसा भी हो सकता है, देखो ये, ये देखो, ये कार्बन चेन, ये एक साइकिल हो गया, ये एक साइकिल हो गया, और ये जो कार्बन चेन है, ठीक है, ये वाला जो कार्बन चेन है, कार्बन कार्बन कार्बन, इस साइकिल का भी पार्ट है और इस साइकिल का भी पार्ट है। यानी कि आप क्या बोल सकते हो कि ये हाइड्रोकार्बन में क्या हो गया आपका, बाईसाइक्लो। और ये कार्बन क्या होगा, ब्रिज कार्बन। इस कार्बन को हम बोल रहे हैं ब्रिज कार्बन, और ये भी कार्बन क्या हो जाएगा, ब्रिज कार्बन। यहाँ पे देखो ये ब्रिज कार्बन हो जाएगा, ये ब्रिज कार्बन हो गया। ठीक है, इस टाइप से, यानी कि बाईसाइक्लो का मतलब टू साइकिल और जिसमें वन कार्बन चेन कॉमन हो। और बाईसाइक्लो का जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, टू साइकिल्स हैं तो CnH2n-2। और इस टाइप का कंपाउंड सबसे सिंपल कंपाउंड ये हो सकता है जिसमें कि दो साइकिल हैं और एक कार्बन चेन कॉमन है। कितने कार्बन है टोटल यहाँ पे, 4 कार्बन। यानी कि आप एक बात ये भी बोल सकते हो कि बाईसाइक्लो क्लास में कंपाउंड कितने कार्बन से बनना स्टार्ट होगा, 4 कार्बन से। और 4 कार्बन में ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, यानी कि बाईसाइक्लो क्लास में आइसोमर्स बनना कितने कार्बन से स्टार्ट होगा, 4 में तो वन स्ट्रक्चर बना है, 4 से ज़्यादा होगा तो दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा। तो बाईसाइक्लो में इस टाइप से बना सकते हैं, और आप चाहो तो बना सकते हो बहुत सारे इस टाइप से, ETC। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद से हम अगला देखते हैं क्लास, बाईसाइक्लो के बाद से स्पाइरो। ठीक है, देखो स्पाइरो, तो स्पाइरो में क्या होता है, स्पाइरो में भी दो साइकिल होता है। बाईसाइक्लो में टू साइकिल था, इसमें भी टू साइकिल। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि फिर डिफरेंस क्या है दोनों में। अगर उसमें भी टू साइकिल इसमें भी टू साइकिल, तो फिर अलग क्यों है, अलग है कनेक्टिविटी में। यानी कि यहाँ पे पहले डिफाइन करते हैं, टू साइकिल्स हैविंग कार्बन एटम कॉमन। इसके पहले क्या था,
इसके पहले कार्बन चेन कॉमन था, टू साइकिल इस तरीके से कनेक्ट था, पहले टू साइकिल इस तरीके से कनेक्ट था कि कार्बन चेन कॉमन था। लेकिन अभी यहाँ पे जो बात कर रहे हैं क्लास, यहाँ पे ऐसा होगा टू साइकिल इस तरीके से कनेक्ट होगा, कार्बन एटम कॉमन होगा। जैसे देखो आप, मान लो ये एक साइकिल हो गया, एक अगला साइकिल हो गया इस तरीके से, देखो तो यहाँ पे जो कार्बन है इस साइकिल का भी पार्ट है, इस साइकिल का भी पार्ट है, तो ये बाईसाइक्लो तो नहीं होगा, बाईसाइक्लो में कार्बन चेन कॉमन हो रहा था। तो ये सबसे सिंपल हो सकता है, यानी बाईसाइक्लो में सबसे पहला कंपाउंड सिंपलेस्ट ये बन सकता है। और ये कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का। एक बात और आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि स्पाइरो क्लास में कंपाउंड 5 कार्बन से बनना स्टार्ट होगा, और 5 कार्बन में ये बना है, 5 कार्बन में यही एक बनेगा और कुछ नहीं बन सकता है। यानी कि आइसोमर्स मीन्स एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर इससे ज़्यादा बनेगा, मतलब 6 कार्बन से बनेगा। ठीक है, तो अगला कंपाउंड हम ऐसे बना सकते हैं, इस तरीके से, और बना सकते हैं, चाहे तो कुछ भी बना सकते हो इस तरीके से, सेम भी ले सकते हो, डिफरेंट भी ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंपाउंड हो गया। और ये जो कार्बन हो रहा है, जिस कार्बन से दोनों साइकिल जुड़ रहा है, इस कार्बन को हम बोल सकते हैं ब्रिज कार्बन। ब्रिज कार्बन, यहाँ के लिए ये ब्रिज कार्बन, यहाँ के लिए ये ब्रिज कार्बन। ठीक है, तो बाईसाइक्लो क्लास में इस तरीके से कंपाउंड्स होंगे, और आपको कभी भी बनाना पड़े तो इसका फार्मूला क्या होता है? CnH2n-2। ठीक है, क्योंकि 2 साइकिल्स हैं, 2 साइकिल अगर होगा तो ये रेशियो आ जाएगा कार्बन हाइड्रोजन का, और ये कंपाउंड हो गया स्पाइरो, जिसमें कि 2 साइकिल्स, जिसमें एक कार्बन चेन कॉमन है। और इस क्लास में कंपाउंड 5 कार्बन से बनना स्टार्ट हो रहा है, और आइसोमर्स कितने से बनना स्टार्ट होगा? 6 कार्बन से। तो इस टाइप से यहाँ पे कंपाउंड्स हम बना सकते हैं। ओके, बाकी इसका यूज करके अब हम क्वेश्चंस बना सकते हैं आसानी से। जैसे कि देखो, हाँ, एक काम करते हैं, देखो हाँ, एक क्वेश्चन मैं इस पर डिस्कस करता हूँ आपको। नंबर ऑफ structures for C4H6। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, ये जेई में भी आया हुआ है। ठीक है, कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे? तो पहले तो देखो C4H6 जो है आपका फार्मूला, C4H6, ये जो फार्मूला है आपका, ये फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है, इसमें जो स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो ये कौन से क्लास में बन सकता है? तो आप देखो कार्बन का डबल हाइड्रोजन उससे 2 कम है, यानी कि ये अभी हमने बात किया था, एल्काइन बन सकता है, एल्काडाइन बन सकता है, बाईसाइक्लो, स्पाइरो, ये सब बन सकते हैं। यानी कि सबसे पहले हम इसमें बना लेते हैं, सबसे पहले एल्काइन, एल्काइन बन सकता है, एल्काइन का यही फार्मूला होता है इसी रेशियो में। तो एल्काइन जब हम बनाएंगे तो एल्काइन बन जाएगा 4 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइन होगा, हो गया। 4 कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे लगा के एल्काइन बना सकते हैं, तो बस ये 2 स्ट्रक्चर बन गया। ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। अब नहीं बनेगा एल्काइन। इसके बाद से यहाँ पे और क्या बन सकता है? ये बन सकता है सेकेंड स्ट्रक्चर बन सकता है एल्काइन के बाद एल्काडाइन, एल्काडाइन। तो एल्काडाइन अगर बनाना होगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा इस मॉलिक्यूलर फार्मूले में? एल्काडाइन मतलब कि 2 डबल बॉन्ड, यानी कार्बन चेन में, तो 3rd नंबर स्ट्रक्चर मान लेते हैं उसको। 4 कार्बन का चेन जिसमें कि 2 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड ऐसे लगातार कर सकते हैं, अल्टरनेट भी कर सकते हैं, 3 तरह का होता है, बट यहाँ 2 बन सकता है। एल्काडाइन 3 टाइप्स का क्या होता है? एल्काडाइन 3 टाइप्स का होता है, क्यूमुलेटेड, कॉन्जुगेटेड, आइसोलेटेड। बट यहाँ पे क्यूमुलेटेड और कॉन्जुगेटेड बनेगा, आइसोलेटेड का पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ठीक है, तो ये एक हो गया। 4th नंबर ये बन जाएगा यहाँ पे कार्बन, 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 डबल बॉन्ड यहाँ और यहाँ लगा के बना सकते हैं। ठीक है, तो ये अल्काडाइन 2 बन गया, यहाँ पे ये 2 बना हुआ था। और क्या बन सकता है इस मॉलिक्यूलर फार्मूले में? और बन सकता है यहाँ पे एल्काइन हो गया, एल्काडाइन हो गया। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर पे आ जाएंगे, तो साइक्लिक में क्या बन सकता है? साइक्लोएल्किन। तो 4 कार्बन का साइकिल और डबल बॉन्ड हो गया। 4 कार्बन का साइकिल ना लगे, 3 कार्बन का साइकिल और ये ब्रांच, और डबल बॉन्ड लगाएंगे तब होगा, डबल बॉन्ड यहाँ लगा सकते हैं। ये 4 कार्बन का जो साइकिल है इसमें डबल बॉन्ड यहाँ लगा सकते हैं।
ये जो 4 कार्बन का साइकिल है, डबल बॉन्ड यहाँ लगा सकते हैं। तो ये कितना बन गया, ये कौन सा क्लास हो गया हमारा, 3rd नंबर इस मॉलिक्यूलर फार्मूले में। ये हो गया साइक्लो एल्कीन। इसके बाद से 4th नंबर क्या बन जाएगा, बाईसाइक्लो भी बन सकता है, सेम फॉर्मूला होता है। तो बाईसाइक्लो 4 कार्बन से ये बनता है 2 साइकिल। और ये स्पाइरो की बात कर सकते हैं, ठीक है, स्पाइरो। तो स्पाइरो कितने कार्बन से बनना स्टार्ट होता है, स्पाइरो यहाँ पे नहीं बनेगा। रीजन क्या है, रीजन ये है कि स्पाइरो जो होता है, स्पाइरो जो होता है यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम 5 कार्बन बस। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या देखो, जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, तो क्वेश्चन आया था जो जेई में आया हुआ था, वो क्वेश्चन ये था कि साइक्लिक आइसोमर्स कितने बनेंगे। तो साइक्लिक आइसोमर्स कितने बनेंगे, क्या आंसर होगा, साइक्लिक आइसोमर्स देखो, साइक्लिक 1 2 3 4 5, तो ये आंसर हो गया 5। ये जेई 2008 में आया था, ठीक है। अब इसमें पूछ सकते हैं साइक्लिक, तो 5 बना, इसमें ये पूछ सकते हैं। और हम एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं ए साइक्लिक आइसोमर्स कितने बनेंगे। तो ए साइक्लिक कितने हो जाएंगे, जो साइक्लिक नहीं है 1 2 3 4, तो ये कितने हो जाएंगे ए साइक्लिक आइसोमर्स 4। अगर कोई कुछ भी ना बोले, साइक्लिक ए साइक्लिक, खाली बोले कितने आइसोमर्स बनेंगे, तब क्या होगा। तो 3rd क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि इस मॉलिक्यूलर फार्मूले में आइसोमर्स कितने बनेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9। तो देखो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये सब क्वेश्चन इस तरीके से बना सकते हो। इसका बस सिंपल तरीका यही है कि हर एक क्लास में आइसोमर्स यानी कि स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। पहले ये सीखना है कि जितने भी डिफरेंट क्लास हैं, एल्केन एल्कीन एल्काइन, इन सब क्लास में मॉलिक्यूलर फार्मूले में कितने स्ट्रक्चर बनेंगे अलग अलग आपको आना चाहिए। उसके बाद से अगर कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि इस मॉलिक्यूलर फार्मूले के कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, तो आपको ये देखना है कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला कितने क्लास में जा सकता है, उन सब में बनेगा, और टोटल आपको बताना है, जो पूछा जाएगा वो बताना है, ठीक है। तो अभी इसको आप देखो, इसको कंप्लीट करो, इसके हिसाब से आगे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है।